नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भूत एफएम पे। आज की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड कहानी है। एक लड़की की जो 15 साल से काले जादू के श्राप में फंसी हुई थी। क्या होता है जब आपके अपने ही आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो। चलो शुरू करते हैं। 15 साल का श्राप। मुझे कभी यकीन नहीं था कि भूत प्रेत काला जादू जैसा चीज सच भी होता है। टीवी शोज, पुरानी कहानियां या दादी नानी के मुंह से सुनी बातें, बस यही थी मेरी समझ। लेकिन जब मैंने अपनी सबसे प्यारी दोस्त नैना का दर्द देखा तो मुझे समझ आया कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो रूह तक तोड़ देते हैं। ये कहानी है उसकी जो 15 साल से एक अंधेरे के जाल में फंसी हुई है। नैना मेरी बचपन की दोस्त थी। 12 साल की उम्र में वो एक परी जैसी थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें, सब उसकी तारीफ करते। और उसकी चाची को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी बेटी से हमेशा उसे कंपेयर करती थी और हर बार उसकी आंखों में जलन सी दिखती थी। एक दिन स्कूल से आते वक्त नैना ने कहा, पिया, लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा है हर वक्त, जैसे कोई मुझ पे नजर रख रहा हो। मैंने सोचा शायद ज्यादा सोच रही होगी। पर एक रात फैमिली फंक्शन के बाद चाची ने नैना को एक लाल धागे में ताबीज दिया। उसने कहा, ये पहन ले बेटा। और उसकी मुस्कुराहट, उसमें कुछ खौफनाक सा था। और उस रात से नैना बिल्कुल बदल गई। 2 हफ्ते बाद नैना के सर पे छोटा सा गंजा स्पॉट दिखा। वो रो पड़ी। पता नहीं, रात को मैंने अपने बाल खुद ही निकाल दिए। डॉक्टर्स ने कहा ये कोई हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है, एक बीमारी जिसमें इंसान अपना बाल खुद तोड़ देता है। दवाई, काउंसलिंग, सब ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे डरावनी बात, नैना ना सिर्फ अपना बाल तोड़ती, वो उन्हें चबाती भी थी। उसकी आंखें लाल, जैसे कोई उसे अंदर से कंट्रोल कर रहा हो। मंदिर में पूजा के बाद वो 2 हफ्ते के लिए नॉर्मल हो जाती। उसके बाल वापस उगने लगते, सिल्की और सुंदर। पर 1 महीने बाद वही दर्द, वही सर फिर से शुरू हो जाता, मानो कोई इनविजिबल ताकत उसे मजबूर कर रही हो। समय यूं ही बीतता गया। 12 साल की नैना 27 की थी, लेकिन उसका दर्द वही का वही। दिन हो या रात, जब भी उसके बाल सुंदर दिखने लगते, उसके हाथ अपने आप बाल पे चले जाते। वो रोती, पिया, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों नहीं रोक पा रही हूँ खुद को। मेरी रूह कांपती थी उसके आंसू देखकर। मुझे पता था ये कोई बीमारी नहीं थी, ये शायद कोई श्राप था। तब सच सामने आया। नैना ने बताया, चाची ने मुझे बोला, हाँ, मैंने तुझ पर काला जादू करवाया है। जब तक मेरी बेटी उससे सुंदर नहीं दिखती तो यूं ही तड़पती रहेगी। चाची का ये कन्फेशन, इसने हम दोनों को तोड़ दिया था। एक रात नैना मेरे घर पे रुकी। रात के 3 बजे अचानक उसकी चीख सुनाई देती है। मैं भागते हुए उसके कमरे में घुसी। उसके सिरहाने पे एक साया था, काला, धुआं जैसा, जिसमें चेहरा दिख रहा था। नैना अपना बाल जोर जोर से खींच रही थी और वो साया, वो बस हंस रहा था। मैंने उसको हिलाने की कोशिश की पर उसका हाथ जैसे किसी और ने कंट्रोल कर रखा हो। लगा जैसे उसकी रूह निकल रही हो। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो साया हवा में घुल गया। पर उस रात मुझे यकीन हो गया, ये श्राप है और इसका सोर्स चाची है। हमसे जो हो सका हमने सब कुछ ट्राई किया। मंदिर, पूजा, तांत्रिक। थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता तो सही, नैना का चेहरा खिल भी उठता। पर 1 महीना और वही दर्द वापस आ जाता। एक पुजारी ने कहा, यह किसी अपने का जादू है। जब तक वो खुद इसे ठीक नहीं करता, ये श्राप वापस आ जाएगा। चाची से भी बात की पर वो हंस उठी। मुझे मजा आता है मुझे तड़पते हुए देखते हुए। उसका ये एटीट्यूड, उसने हमें
बेबस कर दिया था। 15 साल के दर्द के बाद हमें एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला, जो हिमाचल के किसी गांव में रहते रहे। हम भी उनके पास चले गए। उन्होंने कहा, रात तब रुकेगा जब जादू की मूल चीज जलाई जाएगी, जैसे ताबीज या बाल का जोड़ा। नैना को याद आया चाची का दिया हुआ वो लाल धागे का ताबीज। हमने ताबीज खोला। अंदर था एक सूखा बाल और काला सिंदूर। तांत्रिक ने अग्नि जलाई, मंत्र पढ़ा। जैसे ही ताबीज जलाया गया, नैना चीख उठी। उसका जिस्म कांपने लगा था। हाथ बालों की तरफ गए, और जैसे ही ताबीज राख बनी, वो घुटनों पे अड़ गई। और पहली बार उसने कहा, मुझे हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हूं। आज भी जब चाची हमें दूर से देखती हैं, उनकी आंखों में अब भी जलन दिखता है, पर उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। नैना के बाल वापस से लंबे हो चुके हैं। वो सुंदर दिखती है, वो जीती है, हंसती है, और उसकी आंखों में एक खौफ अब भी रहता है। वो 15 साल, वो दर्द, वो साया मैं कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, काला जादू सच है या नहीं, ये आप डिसाइड करो। और एक बात पक्की है, जलन और श्राप इंसान के रूप में तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आपने भी कभी ऐसा श्राप देखा या सुना है? कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और नई भयानक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि कभी कभी नजर लग जाती है।